हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो ऑफ कॉमर्स नगर। दोस्तों, कॉमर्स नगर का जो कॉमर्स का क्लास 11 का जो सीरीज है वीडियोस का, उसमें मैंने बेसिक से सभी चीज़ें सिखाना स्टार्ट किया था। हमने बेसिक सीखा कॉमर्स का, उसके बाद हमने ये भी सीखा कि गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट्स क्या होता है। फिर गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट्स के हेल्प से हम किस तरह से जर्नल एंट्री को बना सकते हैं, वो भी हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। और साथ ही हमने जर्नल का एक प्रॉपर सम्स भी किया हुआ है। तो अब एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि लेजर्स अकाउंट्स क्या होता है, किस तरह से हम लेजर्स बनाते हैं। लेकिन अगर उससे पहले आपको जर्नल एंट्री बनाना नहीं आता, तो आप मेरे पिछले वीडियो को जाकर पहले उसे देखिए और उसे बनाना सीखिए, तभी आपको ये समझ आएगा। वीडियो का मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और साथ ही आई बटन में भी दे दूंगा। तो चलिए बिना किसी देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम जो सीखेंगे वो है लेजर पोस्टिंग, कि किस तरह से हम जर्नल से लेजर को पोस्ट करते हैं, किस तरह से लेजर अकाउंट बनाते हैं। तो जर्नल से अकाउंट क्या है वो तो आपको पता ही है। जर्नल एंट्री क्या होता है। सपोज आपके बिजनेस में, ठीक है, आज सेल हुआ, फिर आज सेल हुआ, आज 1 तारीख, फिर आपका परचेज हुआ, फिर राम नाम का कोई इंसान आया जिसने आपसे कुछ खरीदा, तो आपने उसको सेल किया, उसने कैश में खरीदा। फिर श्याम नाम का कोई आया, उसको भी आपने सेल किया और उसने आपसे क्या किया, उधारी में खरीदा, क्रेडिट में खरीदा। आप भी अपने सप्लायर से, ठीक है, जो आपका सप्लायर है, आपने अपने क्रेडिटर से, ठीक है, उनसे भी परचेज किया, उधारी में। आपने किसी को कैश के थ्रू पेमेंट किया। तो इस तरह से पर डे एक बिजनेस में कई सारे ट्रांजैक्शन होते रहते हैं। नहीं भी तो आराम से कोई छोटा मोटा बिजनेस भी है तो पर डे 100-200 ट्रांजैक्शन तो होंगे ही। और साथ ही महीने भर में तो बहुत सारे ट्रांजैक्शन हो जाते हैं, हजारों ट्रांजैक्शन भी हो सकते हैं। तो अगर ये सवाल उठे, अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे बताइए कि हमने आज में सेल कितना किया, तो आप क्या करोगे, सारे जनरल एंट्री में सेल को ढूंढोगे, ठीक है, उनको ढूंढोगे, उनको प्लस माइनस करोगे, फिर आप मुझे बताओगे। अगर मैं आपसे पूछूं परचेस कितना हुआ पूरे मंथ का, फिर तो आपका काम और मुश्किल हो जाएगा। अब आप इतने सारे हजारों जनरल एंट्रीज में से परचेस को जोड़ोगे, घटाओगे, प्लस माइनस करोगे, ठीक है, रिटर्न भी तो होते हैं, परचेस रिटर्न। तो फिर आप मुझे जाकर आंसर बताओगे। तो ये काम क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें बहुत ज़्यादा ही समय लगता है। और मालिक जो है आपके बिजनेस का, या फिर आपका जो भी बिजनेस का नीड है, वो आपको इंस्टेंट चाहिए होता है। आपको मालिक आकर बोलेगा जल्दी से मुझे सारा परचेज बताओ, इस महीना का कितना परचेज हुआ, इस वीक का कितना परचेज हुआ। तो आप उतना देरी से उसे कैलकुलेट करोगे तो उतना टाइम कंज्यूम करने से नहीं होगा। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लेजर लाया है। लेजर क्या है, जर्नल जो है आपका वो पर डे का डे टू डे ट्रांजेक्शन है। पर डे आपके बिजनेस में जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं आप उन्हें जर्नल एंट्री के थ्रू रिकॉर्ड कर लेते हो। अब लेजर जो है वो है उन ट्रांजेक्शन्स को या उन अकाउंट्स को जो आपके लेजर्स में है, उनको क्लासीफाई किया जाता है, यानी उन्हें एक अलग कैटेगरी में रखकर उन्हें छांट दिया जाता है। सपोज जैसे सेल है, तो हम क्या करेंगे, हम सेल का एक अलग अकाउंट बना लेंगे, जिसे लेजर अकाउंट बोलते हैं, सेल्स अकाउंट बोलते हैं। और जितना महीने भर का या जितना पर डे का या जितना साल भर का जो भी है आपका बिजनेस का टाइम पीरियड, उस टाइम पीरियड में जितना भी आपका हुआ होगा ट्रांजेक्शन, सेल्स से रिकॉर्डिंग, जितना भी आपका सेल का ट्रांजेक्शन है उसको सेल्स अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। सिमिलरली हम परचेज के लिए भी एक खाता बना लेंगे जिसमें हम सिर्फ परचेज को रिकॉर्ड करेंगे। फिर राम के लिए खाता बना लेंगे, राम का रिकॉर्ड करेंगे तो हमको पता चलेगा राम का हिसाब कितना है। समझ में आ रहा है। तो इस तरह से लेजर बनाने से क्या होता है, हर एक अकाउंट का एक सेपरेट अकाउंट क्रिएट हो जाता है और उसी सेपरेट अकाउंट को हम लेजर्स अकाउंट बोलते हैं। और अब आप आसानी से बता सकते हो कि आपके बिजनेस में परचेज टोटल कितना हुआ इस वीक का या फिर एक महीने का, ठीक है, क्योंकि आपने परचेज का एक अलग ही खाता बना हुआ है। अब आपको जर्नल्स में सारा जोड़ घटाव करने का कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से लेजर्स का ये आपका फायदा है लेजर्स बनाने का। तो लेजर्स क्या है, तो लेजर्स बस कुछ नहीं, लेजर्स हर एक चीज को क्लासीफाई करके एक कैटेगरी में डाल के हर एक अकाउंट का एक सेपरेट अकाउंट बनाया जाता है जिसे हम लोग लेजर कहते हैं।
और साथ ही इसे सेकेंडरी बुक्स ऑफ रिकॉर्डिंग भी कहते हैं, क्योंकि जर्नल जो आपका प्राइमरी है पहले जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं, फिर जर्नल के थ्रू जर्नल का हेल्प से हम लोग उसे लेजर में रिकॉर्ड करते हैं। तो इस वीडियो में भी हम इसी चीज को देखेंगे। तो ये मैं आपको मिटा देता हूँ। एग्जाम्पल के लिए मैंने कुछ जर्नल एंट्री लिखी है, ज़्यादा नहीं, कुछ 2-4 एंट्रीज लिखी है, ठीक है। ये 5 एंट्रीज है आपके, और इन्हीं जर्नल एंट्री को देखकर हम हर एक चीज़ का सेपरेट लेजर अकाउंट बनाएंगे। तो ये जर्नल एंट्री आप लोग जानते ही है पहले से, और अगर नहीं जानते तो पहले वो वीडियो देख लीजिए जर्नल एंट्री का। तो चलिए इससे हम लोग लेजर्स बनाते हैं। तो सबसे पहले हमको ये जानना है कि जब हम लेजर्स बनाएंगे, ठीक है, जब लेजर्स पोस्टिंग करने से पहले लेजर्स बनाएंगे तो हमें कितने सारे अकाउंट खोलने पड़ेंगे। सबसे पहला सवाल ये है। तो इसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन मैं आपको देता हूँ। आपको जर्नल एंट्री में हर एक अकाउंट को पकड़ना है। जितना आप नया नाम देखते हो जर्नल एंट्री में, उनका हर एक का एक एक लेजर अकाउंट को जरूर खुलेगा। तो सबसे पहले आप जर्नल एंट्री में से अकाउंट को छांट लीजिए। जैसे यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या है, कैश अकाउंट। तो डेफिनेटली हम लोग क्या करेंगे, एक कैश का लेजर अकाउंट जरूर बनाएंगे, ठीक है। एक तो हम ये बनाएंगे, ठीक है, 1 नंबर पे। दूसरा है आपका कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल के लिए एक लेजर अकाउंट बन गया, तो यहाँ पर लिखते हैं कैपिटल अकाउंट। तीसरा है आपका परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट का भी क्या होगा, लेजर बन जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं परचेज। उसके बाद है आपका शर्मा स्टोर्स अकाउंट। शर्मा स्टोर्स का भी हमें एक लेजर बनाना होगा, तो हम लिखते हैं शर्मा स्टोर, शर्मा स्टोर। नेक्स्ट है आपका रेंट। रेंट का भी हमें एक लेजर अकाउंट बनाना होगा। इसके बाद है रेंट। फिर है आपका बैंक अकाउंट। यहाँ पर देखिए हमने अभी बैंक अकाउंट का नाम लिखा है, नहीं लिखे, तो हम बैंक अकाउंट को भी इसमें इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट है आपका कैश अकाउंट। देखिए फिर से कैश है, कैश अकाउंट हम ऑलरेडी बना चुके हैं, तो हम इसी कैश अकाउंट में जितना भी कैश से रिलेटेड है उन सबको इसी अकाउंट में हम लोग दिखाएंगे, इसी अकाउंट में हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। अलग से दूसरा या कोई और एक कैश अकाउंट बनाने की कोई जरूरत नहीं है। एक बार हम लोग लिख चुके हैं, एक ही कैश अकाउंट बनाएंगे, और जहां जहां कैश है सबको उसी अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। तो कैश अकाउंट फिर से हम नहीं लिखेंगे। फिर है आपका बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट भी देखिए ऑलरेडी हमने लिखा है, तो इसी का ही हम यूज करेंगे। इस एंट्री को भी इसमें ही हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। फिर से बैंक अकाउंट है, फिर से कैश अकाउंट है। ऑलरेडी हम लोग बैंक और कैश अकाउंट बनाने ही वाले, तो इसी में हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये देख लेना है कि आपको कितने लेजर्स अकाउंट खोलने हैं, और सिंपल से मैंने बताया हर एक वो नया नाम जिसे आप देख रहे हो आपके जनरल एंट्री में, हर एक नया नाम का एक खाता खुल जाएगा। तो ये है आपका लेजर का फॉर्मेट, ठीक है। इस फॉर्मेट को अच्छे से देखिए और देखिए किस तरह से ये लेजर का फॉर्मेट बनता है। ये बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपको अपने कॉपी में इस तरह का लाइन खींचना है, फिर उसे 20 से 2 भागों में डिवाइड कीजिए, और जिस तरह से आप जर्नल बनाते हो, जर्नल का ही बस 2 जर्नल बना देना, ठीक है। लेकिन वहाँ अमाउंट का कॉलम 1 होता है, यहाँ 2 कॉलम होता है, यहाँ 1 कॉलम होगा। मतलब उसी जो 2 कॉलम को उसको जो डेबिटेड रहता है उसको हमने 2 अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर लिया। तो सबसे पहले पार्टिकुलर्स का खींचेंगे, ठीक है, पार्टिकुलर्स को खींचेंगे, 20 से एक लाइन खींचेंगे कॉपी में, यहाँ एक अमाउंट बनाएंगे और एक छोटा सा लाइन लिखेंगे जनरल फॉलो की, और जैसे आपको पता है डेट्स और बीच में पार्टिकुलर्स, ठीक है। अब दूसरे पार्ट में एक ही पेज के दूसरे पार्ट में यहाँ फिर से डेट, ठीक है। ये कुछ नहीं है, बस आपका डेबिट और क्रेडिट पार्ट को हम अलग कर देते हैं, और यहाँ पर आपका फिर से पार्टिकुलर, और यहाँ पर आपका जर्नल फॉलो, और यहाँ पर आपका फिर से अमाउंट और रुपीस का साइन। ये आपका जो राइट हैंड साइड है वो आपका क्रेडिट को डिनोट करेगा, और ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो आपका डेबिट को डिनोट करेगा। तो ये है आपका एक लेजर का फॉर्मेट। लेजर अकाउंट इस तरह से बनता है, बहुत आसान है। बस जर्नल को ही हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है। तो इसे आप एक बार नोट कर लीजिए। आई होप आपने नोट किया होगा। तो अब हम देखते हैं अकाउंट बनाते हैं। सबसे पहले हमें क्या बनाना है, कैश अकाउंट। तो हम ऊपर लिखेंगे कैश अकाउंट, आपको पूरा लिखना है अच्छे से। तो हमने लिख लिया है कैश अकाउंट। अब हम जर्नल्स में देखेंगे कहाँ कहाँ पर आपका कैश का ट्रांजेक्शन हुआ है। तो उन सभी कैश ट्रांजेक्शन को जो अलग अलग डेट में हुआ सबको हम इसी खाता में रिकॉर्ड करेंगे, इसी में हम लोग रिकॉर्ड करने वाले हैं।
तो सबसे पहले जो हुआ है वो देखिए कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, यानी मेरे जनवरी 2021 का ही जो पहला जो जनरल एंट्री है, जो ट्रांजेक्शन है, वही कैश में हुआ है। क्या हुआ है, हमने कैश में कैपिटल के लिए पैसा लाया था। क्या किया था, कैश में कैपिटल के लिए पैसा लाया था। तो आप देखिए जो जनरल का जो डेबिट पार्ट होता है उसमें हम लोग सब कुछ 2 से डिनोट करके लिखते हैं। किससे, 2 से, यानी जितना भी इधर डेबिट साइड में एंट्री करेंगे उसमें हम लोग 2 का यूज करेंगे, और जितना आपका क्रेडिट साइड में एंट्री करेंगे उसमें हम लोग बाय का करेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको कैश अकाउंट में कभी भी कैश को नहीं लिखना है। आप जिस भी चीज का अकाउंट बना रहे हो उसका नाम कभी भी उस अकाउंट में नहीं आना चाहिए। उससे रिलेटेड जो अकाउंट है, यानी इस अकाउंट को जो इफेक्ट कर रहा है, ठीक है, जो दूसरा अकाउंट इस पर प्रभाव डाल रहा है, जिसके वजह से ये अकाउंट खुल रहा है, आपको उस अकाउंट का नाम लिखना है। और वो डेबिट साइड में लिखे या क्रेडिट साइड में लिखे, आपको बस वही देखना है। तो यहाँ पर देखिए कैश अकाउंट डेबिट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, कैश अकाउंट डेबिट। और कैश अकाउंट हमने खोला है, तो यहाँ पर हम कभी भी कैश का नाम नहीं यूज करेंगे। हमको देखना है कि ये कैश अकाउंट को इफेक्ट कौन सा अकाउंट किया है, किस एंट्री में किस अकाउंट ने इसे इफेक्ट किया। तो यहाँ से इफेक्ट किसने किया है, कैपिटल अकाउंट ने। किसे इफेक्ट किया है, कैपिटल अकाउंट ने। और कैपिटल अकाउंट आपका देखिए किस साइड में, टू साइड में, टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो ये आपको इस तरह से बनाना है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले हम लिख देते हैं कौन सा महीना चल रहा है, 2021 जनवरी और 1 तारीख, टू कैपिटल अकाउंट। हम कैपिटल अकाउंट में डाले और कैपिटल में क्या हुआ, 1 लाख रुपया पैसा आया। एक और सिंपल ट्रिक है, अगर आपको समझने में दिक्कत हो, आप जिस भी लेजर को बना रहे हो आप उस पर हाथ रख के उसे इग्नोर कीजिए और दूसरा जिस साइड में है उसे हम लिखिए। जैसे हम यहाँ कैश अकाउंट बना रहे हैं तो हम इस कैश को क्लोज कर देते हैं। क्या बचा, टू कैपिटल, तो हमको टू कैपिटल अकाउंट को लिख देना। मैंने बताया 2 है तो इस साइड आएगा, और अगर 2 नहीं रहता तो हम इस साइड लिखते हैं, बाई साइड। क्लियर है, ये तो हमारा एक एंट्री हुआ। अभी और आगे क्लियर हो जाएगा। दूसरा अब आपको ढूंढना है कि इस मंथ में या जिस भी मंथ के लिए, जिस भी पीरियड के लिए आप बना रहे हो उसमें और कैश ट्रांजेक्शन कहाँ कहाँ हुआ। तो यहाँ पर देखिए दूसरा परचेस अकाउंट सामना स्टोर से, यहाँ भी कोई कैश का ट्रांजेक्शन नहीं है, हमें बस कैश अकाउंट में कैश ट्रांजेक्शन ढूंढना है। यहाँ रेट है, बैंक का है, कैश नहीं है। यहाँ देखिए कैश है, यहाँ पर क्या है, कैश है। तो यहाँ कैश क्या हुआ, हमने बैंक से कैश निकाला था, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो हमको इसको एंट्री यहाँ करना है। तो कैश बुक बना रहे हम लोग, कैश अकाउंट बना रहे, सॉरी। तो कैश अकाउंट में हम कभी भी कैश को तो नहीं लिख सकते, उससे रिलेटेड जो अकाउंट है जिसने इसको इफेक्ट किया उसे लिखेंगे। तो किसने किया है, बैंक अकाउंट ने, और वो किस साइड में है, टू साइड में। क्लियर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कितना डेट है आपका, जनवरी 4 तारीख को फिर हुआ है टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। और आपका कितना, 5,500 रुपीज, 5,500 रुपीज। नेक्स्ट है आपका बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ भी देखिए कैश आया है, अब आपको क्लियर हो जाएगा। तो हम कौन सा अकाउंट बना रहे हैं, कैश अकाउंट बना रहे हैं। तो कैश तो हम इसमें बिल्कुल नहीं लिख सकते, किसको लिखेंगे, बैंक को। तो यहाँ पर देखिए जब हमको कैश को लिखना है, ठीक है, कैश अकाउंट को लिखना है, तो हम क्या करेंगे, कैश को क्लोज करके। तो क्या बचा, बैंक अकाउंट। और ये टू साइड में है, नहीं, ये किस साइड में, बाई साइड है। अकाउंट में आपको पता है यहाँ पर बाई छुपा रहता है, जिस तरह मैथ में प्लस छुपा रहता है, लिखा नहीं रहता है, वहाँ उसी तरह अकाउंट का जनसंख्या में यहाँ बाई नहीं दिखाया जाता है और बाई होता है। तो इसलिए हम इसको किस साइड में लिखेंगे, बाई बैंक अकाउंट। ये क्या था, ये हमने कैश डिपॉजिट किया था बैंक में, ठीक है। तो कैश को हम क्लोज करते हैं, बचा बैंक अकाउंट। और ये टू साइड में नहीं है, किस साइड में, बाई साइड में। तो हमने यहाँ पर लिख दिया कितना, 10,000। ये था आपका छोटा सा ट्रिक, इसको आसानी से करें, 10,000। और देखिए कैश ट्रांजेक्शन से नहीं, अब कोई कैश ट्रांजेक्शन नहीं। अब हमें कुछ नहीं करना है, बस डेबिट और क्रेडिट को टोटल करना है। क्या करना है, डेबिट और क्रेडिट को टोटल करना है। टोटल करने के लिए आप हमेशा ध्यान रखिए, कैश जो है वो आपका एसेट्स है, ठीक है। और एसेट्स का मैक्सिमम टाइम जो डेबिट साइड होता है वही ज्यादा आता है टोटल में। तो सबसे पहले आप एक अंदाजा लगा दीजिए, देखिए कि किस साइड में ज्यादा हो सकता है। जिस साइड आपको ज्यादा लगे आपको उसी साइड का टोटल करके उसे दोनों तरफ में लिख देना है। तो यहाँ देखिए 1 लाख और यहाँ से 10 लाख, तो जरूर इस साइड ही टोटल जाता है। तो हम सबसे पहले इसको प्लस करते हैं टोटल इस साइड में, ठीक है।
तो टोटल हम यहाँ पर इस साइड में टोटल करके इसको प्लस करेंगे और अकाउंट को क्लोज करेंगे। यहाँ पे हमको टोटल करना है और ये टोटल हम किए। टोटल करने के बाद यहाँ आता है 1 लाख, ठीक है, 5,500, ठीक है, 1 लाख आपका 5,500 और इसी टोटल को हमको यहाँ लिखना है। यहाँ पे लिख देते हैं 1,05,000 और आपका 500, 1,05,000 और आपका 500। अब देखिए यहाँ पर तो हो गया टोटल 1 लाख और 5,000 यहाँ पर हो गया, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ जो हमने टोटल लिखा है क्या ये हुआ? यहाँ तो सिर्फ 10,000 है, फिर यहाँ 1,05,500 कैसे आ गया? कि ये हमें बैलेंस करके दिखाना है, ये हमें बैलेंस करके दिखाना है। जिस साइड में कम पड़ता है हम उस साइड में वहाँ पर उस बैलेंस को ऐड करते हैं। तो उसको ऐड करने का सिंपल तरीका है, इस टोटल से इस बड़ा से इस छोटे को हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ 1,05,500 है, ठीक है, तो इसमें से हम 10,000 को क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे, तो कितना आएगा? 95,500। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 95,000 और आपका 500। और ये आपका जो डेट था ये था आपका जनवरी 2021 का आपका 5 तारीख को। अब हमको अकाउंट को क्लोज करके अब देखना है कि ये अकाउंट में मेरा जो डेट है वो क्या है। तो ठीक है, तो ये मेरा अकाउंट का ट्रांजेक्शन खत्म हुआ। हम कौन सा मंथ का बना रहे हैं? जनवरी का। तो जनवरी का जितना ट्रांजेक्शन था हमने रिकॉर्ड कर लिया है। अब हमें देखना है कि ये मंथ एंड कब होता है। तो जनवरी का मंथ कब एंड होता है? 31 जनवरी को। तो हम यहाँ पर लिखेंगे जनवरी 31 आखिरी डेट। हम खाता को बंद कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं। और क्लोज करते वक्त हम इसी पैसे को यहाँ पर बैलेंस दिए। ये आपका कहाँ से आ रहा है? ये आपका है 1,05,500 माइनस जो 10,000, ठीक है। तो इसको हम क्लोज कर रहे हैं। क्लोज करने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे बाय बैलेंस CD। CD का मतलब होता है कैरी डाउन, ठीक है, कैरी डाउन बाय बैलेंस CD। अभी मैं इसको बताऊंगा आपको क्लियरली। और फिर इसी बैलेंस को हम यहाँ पर शो करेंगे, इसका ऑपोजिट साइड। अगर बैलेंस यहाँ आता है तो इधर शो करेंगे, क्योंकि हमारा क्रेडिट साइड में निकला तो हम इसे वापस डेबिट साइड में शो करेंगे। तो ये जो मेरा बैलेंस है इसी बैलेंस को हम यहाँ पर दोबारा शो करेंगे। कितना? 95,500। इसे हमने यहाँ पर शो कर दिया। और यहाँ पर हम लिखेंगे नेक्स्ट मंथ का पहला तारीख। तो जनवरी के बाद कौन सा मंथ आता है? फरवरी। कौन सा मंथ आता है? फरवरी। और कौन सा फरवरी? 1 फरवरी, ठीक है। तो यहाँ पर 2 साइड है ना, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। 2 बैलेंस BD, क्या लिखेंगे? BD। ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये है ब्रॉड डाउन और ये था आपका CD, कैरी डाउन। तो ये क्या है? ब्रॉड डाउन। ये है क्या है? कैरी डाउन। अभी आपको पता चल जाएगा कि लेजर का क्या फायदा है। तो देखिए हमने कैश अकाउंट बनाया सेपरेट। पहले तो मेरा 1 तारीख को मैंने कैश के रूप में कैपिटल के लिए पैसा लाया था 1 लाख रुपया, तो उसको रिकॉर्ड किया। फिर मैं बैंक से क्या किया? पैसा उठा कर लाया। बैंक से क्या किया? पैसा उठा कर लाया 5,500 4 तारीख को, तो उसे मैंने रिकॉर्ड किया। लेकिन टोटल मेरे जनवरी का महीना में मेरे हाथ में कितना कैश आया था? पहले जो कैपिटल के लिए लाए थे, फिर 5,500 रुपीज ले लाया बैंक से लेकर आए। तो टोटल हम इस महीने में 1,05,500 रुपीज मेरा पास कैश आया था। और फिर मैंने 5 तारीख को उसमें से कुछ पैसा 10,000 रुपए बैंक में जमा कर दिया था। तो ये मेरा कुछ पैसा आया महीना को और कुछ पैसा कुछ कैश मेरे हाथ से गया। अब मैं या कोई और आपसे अगर पूछे कि इस महीने में कैश के साथ क्या हुआ और कितना कैश अभी हमारे पास है बिजनेस में, बताइए। तो इस कैश अकाउंट को देखकर आप आसानी से बता सकते हैं टोटल पूरा महीने में कितना आता है? 1,05,000। एक बार कैपिटल के लिए और एक बार बैंक से लेकर आते और उसी को हमने इस साइड लिखा। अब खर्चा कितना हुआ था या मेरे पास से कैश गया कब था? तो मेरे पास से 10,000 कैश गया था। तो अब कोई पूछेगा आपके पास कितना कैश है अभी बिजनेस में, तो अभी भी मेरे पास बिजनेस में 95,500 रुपीज कैश है, जिसमें आपका कैपिटल और ये सभी कुछ इंक्लूड है। तो ये आप आसानी से बता सकते हो कि महीने के आखिरी में बिजनेस में कितना कैश हम लोग कैरी कर रहे हैं। ये कैरी डाउन। अभी हमारे पास कितना कैश कैरी कर रहे हैं? CD यानी कैरी डाउन 95,500 रुपीज। क्लियर है बात? कैरी डाउन क्या हुआ? 500 CD। जो कम पड़ता है उसको, यानी ये कम नहीं पड़ा है, ये तो हम घटाए, लेकिन ये कैश एक्चुअली हमारे पास है।
अब इसी कैश को हम क्या करेंगे, फेंक देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कैश हमारे पास रहेगा, हम इसी कैश को नेक्स्ट मंथ जब बिजनेस को करेंगे आगे भी तो इस्तेमाल करेंगे। तो ये जो था मेरा इस महीना का क्लोजिंग कैश था, और यही क्लोजिंग कैश आपका आगे चल के, ठीक है, यही क्लोजिंग कैश आपका आगे चल के नेक्स्ट मंथ का क्या बन जाएगा, ओपनिंग कैश बन जाएगा। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पर फरवरी का डेट लिखा था कि नेक्स्ट मंथ फरवरी को ये आपका क्या बन जाएगा, ओपनिंग कैश। और फिर आपके पास कैश आएगा, आप यहाँ रिकॉर्ड करेंगे, कैश जाएगा यहाँ रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, और भी लेजर में इसी में काम होते रहेगा। तो ये था हमारा लेजर से काम, इस तरह से हम लोग लेजर से काम बनाते हैं। आई होप आपको ये समझ में आएगा, तो एक बार इसे अच्छे से देखिए। ठीक है, और इसी तरह से आपको बाकी सभी का लेजर से काम बनाना है। ठीक है, सभी बताना तो पॉसिबल नहीं है, वरना वीडियो क्या हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। बस आपको इसी तरह आसानी से बना लेना है। ठीक है, तो आई होप आप ट्राई करेंगे, अगर नहीं होगा तो आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, लेकिन मैं एक और आपके लिए बना देता हूँ। मैं आपको कैपिटल अकाउंट बना के दिखाता हूँ, कैश अकाउंट को मिटाता हूँ और एक जल्दी से कैपिटल अकाउंट बना के दिखाता हूँ। नेक्स्ट अकाउंट मेरा क्या था, कैपिटल अकाउंट। तो देखिए, आप मुझे पूरा जनरल एंट्री का ट्रांजेक्शन में बस कैपिटल को ढूंढना है, जहाँ जहाँ कैपिटल है वहाँ वहाँ का लेजर पोस्टिंग हम यहाँ पर करेंगे। तो चलिए देखते हैं कहाँ कहाँ कैपिटल है। सबसे पहले एक तारीख को कैपिटल है, क्या है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। मैंने बिजनेस में कैश लाया, किस लिए लाया, कैपिटल के फॉर्म में लाया, एज ए पूंजी यूज करने के लिए लाया था। तो हम कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, यानी यहाँ यहाँ कहीं भी हम कैपिटल वर्ड का यूज नहीं करेंगे। इस कैपिटल को, तो कैपिटल को क्लोज कीजिए, कैश को पकड़ लीजिए क्रेडिट साइड में मुझे से, क्योंकि वो डेबिट है, इसका ऑपोजिट हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 2021 और जनवरी का 1 तारीख, क्या, बाई कैश अकाउंट। ठीक है, कितना, 1 लाख रुपीज, कितना, 1 लाख रुपीज। अब और देखिए, और कहाँ कहाँ पर आपका कैपिटल का एंट्री हुआ है। यहाँ है कैपिटल, नहीं, यहाँ है, इस एंट्री में भी नहीं है, यहाँ नहीं, कोई भी और एंट्री में नहीं है आपका कैपिटल। आप एक ही बार लाए थे मंथ का स्टार्टिंग में। अब आपको इस अकाउंट को क्लोज करना है, तो ये भी और आसान है। देखिए, यहाँ तो मेरे पास कुछ है नहीं काउंट करने के, यही एक बचा हुआ है, तो इसी को हम लोग यूज करेंगे। इसी को यूज करके टोटल कर देंगे, कितना, 1 लाख, कितना, 1 लाख। डबल कॉलम लिखते हैं, डबल लाइन खींच कर इसे अकाउंट को क्लोज करेंगे। सेम इसी को यहाँ पर लिखेंगे, जो ज़्यादा टोटल होता है यहाँ तो यही जाता है, कुछ और तो है नहीं। तो यहाँ पर भी हमने 1 लाख रुपीज लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए 1 लाख जो हमने टोटल किया है वो तो दिख रहा है, यहाँ कुछ दिख रहा है आपके पास, नहीं। तो जब नहीं दिख रहा तो इसे हम लोग क्या लगता है, सीडी, कैरी नाम क्या लगता है, सीडी। और ये इस साइड में है तो ये हो जाएगा टू बैलेंस। ठीक है, टू बैलेंस सीडी। और महीना का लास्ट डेट, तो कौन सा महीना चल रहा है, जनवरी, तो 2021 जनवरी 31। क्लियर है? और यहाँ पर 1 लाख लिख दीजिए। पूरा का पूरा मेरा 1 लाख शॉर्ट पड़ रहा था, घटाएंगे कुछ तो है नहीं घटाएंगे। और यही 1 लाख को हम लोग क्या करेंगे, ऐसे छोड़ देंगे, नहीं, यही 1 लाख आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका ऑपोजिट साइड। ये देखिए इस बार बैलेंस किधर है, डेबिट साइड, तो क्रेडिट साइड में इसको ओपनिंग कर देंगे। तो नेक्स्ट मंथ हो जाएगा आपका फरवरी 1 तारीख को। तो ये मेरा आ जाएगा बाई बैलेंस क्या, बी ब्रॉड टर्म, कितना, 1 लाख रुपीज, कितना, 1 लाख। देखिए कितना आसान है। तो ये था आपका लेजर पोस्टिंग। ये क्या था, कैपिटल। हमने महीना का स्टार्टिंग में क्या लाया था, 1 लाख रुपीज कैपिटल लाया था। ठीक है, कैश का फॉर्म में, और वो कैपिटल मेरा कहीं चेंजेस नहीं हुआ। ठीक है, पूरा महीने में और कैपिटल मैंने नहीं लाया, तो सेम वही 1 लाख कैपिटल जो था वो अभी भी वही है, और उसी को हम लोग अभी भी यूज कर रहे हैं। बिजनेस में और कैपिटल लाते हैं तो कुछ बिजनेस में इफेक्ट पड़ता है, लेकिन अब तक मैंने कोई दूसरा कैपिटल नहीं लाया, इसीलिए इस ट्रांजेक्शन में कोई और इफेक्ट आपको नजर नहीं आएगा। तो ये था आपका लेजर अकाउंट। आई होप आपको समझ में आएगा कि जनरल के बाद लेजर अकाउंट का क्या वैल्यू है, क्या इंपॉर्टेंस है, और किस तरह से लेजर अकाउंट को क्रिएट करते हैं। आपको इस वीडियो में जैसे मैंने 2 बताया, उसी तरह से आप ये बाकी परचेस अकाउंट, शर्मा स्टोर अकाउंट, रेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट, इनको भी आप क्या करेंगे, लेजर्स अकाउंट में कन्वर्ट करेंगे, लेजर्स में पोस्टिंग करेंगे। ठीक है, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट में बताइएगा, मैं इनको भी बना के दिखा दूंगा और भी कुछ एग्जाम्पल दिखा दूंगा। फिलहाल इसको यही रखते हैं, वरना वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा।
आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नया आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।